आज बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसके ऊपर बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मुझे। मैम इफेक्टिव रिविजन टेक्निक बताओ, बिकॉज एट दिस गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इफेक्टिव रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो हाउ शुड वी स्टार्ट रिवाइजिंग? हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, हमें किस तरीके से रिवाइज करना है, हमें किस पैटर्न पे चलना चाहिए, हमारे लिए क्या बेनिफिशियल होगा, ऐसे सारे क्वेश्चंस को मैं आज आंसर आपके साथ करने वाली हूँ। राइट, सो एसीसी के एग्जाम्स जब मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर क्वार्टर में होते हैं, सो ये वीडियो जो है कोई भी स्टूडेंट उसको यूज कर सकता है, बट आपको रिविजन करनी कैसे, सो यहाँ पर उसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करें। सबसे पहले तो फोकस करिए अबाउट कंप्लीटिंग द एंटायर सिलेबस। So a lot of students, time we have seen that students are focusing on revision, but वो अपने सारा का सारा syllabus अभी complete ही नहीं किया। Only 70% of the syllabus is complete now. They've started revising. Please don't do that. When you're reaching at the last point, उसको यहाँ पे finish करना, उसका touch up करना बहुत जरूरी है। So once you are completing on the verge of your syllabus completion, तो पहले अपना syllabus complete करें, उसके बाद ही revision start करें। So revision only starts once your सिलेबस हैज बीन कंप्लीटेड। तो आपको एग्जैक्टली पता है कि कहाँ पर कितने लूप्स है, आपको कहाँ पे डिफिकल्टी है, कौन सी एरियाज आपको बहुत इजी लगे, कौन सी एरियाज आपको मीडियम लगे, और उसके बाद जो आपको काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, वो आपके लिए पता होना इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है, और अच्छी से सिलेबस कंप्लीट किया होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। नाउ वंस यू स्टार्ट रिवाइजिंग, राइट, तो आइडियल सिचुएशन में बोलते हैं कि एक स्टूडेंट का फॉर एग्जांपल 5th ऑफ सितंबर को एग्जाम है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बाय 5th ऑफ अगस्त और अराउंड 10th ऑफ अगस्त तक उसका सारा का सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा। अब इस गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर उनकी रिविजन जो है वो स्टार्ट होगी, बट कम से कम एक स्टूडेंट के पास 15 दिन का टाइम जरूर होना चाहिए बिफोर दे स्टार्ट विद द रिविजन। सो नाउ योर रिविजन फेज जो है वो स्टार्ट होगा। हम रिवीजन फेज को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक को कहते हैं रिवीजन नंबर 1 और एक को कहते हैं रिवीजन नंबर 2। अब मैं आपको एक रिवीजन का प्रॉपर पैटर्न दूंगी कि रिवीजन स्टार्ट होती कैसे, रिवीजन वर्क कैसे करती है। सी आई हैव ऑलवेज स्कोर्ड गुड मार्क्स एंड आई विल जस्ट से जो की मेरे लिए रही है वो हमेशा एंड हमेशा रिवीजन रही है। सो व्हाट हैव आई बीन डूइंग कि मैंने सारे जो एग्जाम्स है वो अपने कंप्लीट किए हैं, राइट। सबसे पहला पॉइंट, मैं हमेशा पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेती थी। अब ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये रहता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड कि जब वो सिलेबस कंप्लीट करते हैं तो वो सारी टॉपिक्स को कंप्लीट करते हैं। सो यू शुड हैव आइडियली आपके पास एक प्रॉपर प्लानर होना चाहिए जिसमें टॉपिक बाय टॉपिक गिवन होगा, नॉट ओनली चैप्टर्स। उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल आपने एक अपने लिए पैटर्न बना लिया, आपने एक्सेल शीट बना ली कि हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के अंदर मेरे कितने सब टॉपिक्स हैं। आप उसमें सबसे पहले लिखोगे सिलेबस और आप उसको टिक मार्क करोगे कि मेरे सिलेबस हो गया। जहां पर आपको सिलेबस नहीं आप इसको रेड मार्क कर दो कि अभी ये वाला मेरे सिलेबस का एरिया ही अभी पेंडिंग है। वंस यू कंप्लीटेड विद द एंटायर सिलेबस और अराउंड अबाउट सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास 5 सेक्शंस है, आपने 4 कंप्लीट करने हैं और आप अपना एक सिलेबस का सेक्शन साथ में रन करें और शाम के टाइम पर आप रिवीजन करते हैं। सो यू कैन स्टार्ट विद दैट एज वेल। नाउ वंस यू स्टार्टिंग विद द रिवीजन, व्हाट इज द की एंड हाउ टू मेक द रिवीजन वर्क। नाउ व्हाट आई हैव सीन इन रिवीजन इज जनरली स्टूडेंट्स एक गलती सबसे पहले करते हैं कि स्टूडेंट्स सिर्फ एक रिवीजन रखते हैं। ये गलत है, आपको कम से कम 2 रिविजन्स रखनी चाहिए। और कैसे 2 रिविजन्स होती है मैं बताऊंगी। सो यू शुड ऑलवेज कीप 2 रिविजन्स इन योर हैंड, राइट। इवन 15 डेज का टाइम है, आप 10 डेज फॉर द फर्स्ट रिविजन रखिए एंड यू कीप रिविजन नंबर 2 फॉर 5 डेज, और उसके अंदर मॉक्स असाइनमेंट सब कुछ हम बीच में इंक्लूड करते हैं, राइट। बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप 2 revisions, right, prior to the exam. It's very 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 important for any student to understand. अब एग्जाम्पल अगर मेरे पास 1 महीने का टाइम है तो मैं सिलेबस का को रिविजन्स को एलोकेट करूंगी, टाइम एलोकेट करूंगी कि ज्यादा हो जाएगा मेरे पास टाइम, तो उस हिसाब से मैं एलोकेशन करूंगी। आइडियली बोलते हैं कम से कम आपके पास 20-25 डेज वो रिविजन के लिए, अगर नहीं है 10-15 डेज, दैट इज ऑल्सो मोर देन एनफ। अब आपने एक बार रिविजन स्टार्ट करनी है तो आपने क्या करना है, नाउ you have to not only you're not supposed to focus on the questions. Now the part is not about question solving, वो हमने सिलेबस पे सीख लिया।
Now it is more about brushing up your skills and knowing the concept, better. तो अब आप कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करेंगे rather than working on solving the question. आप भी अगर कोई क्वेश्चन मार्क किया होता है कि ये डिफिकल्ट लगा था, आप उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करें, बट यू विल नॉट बी सॉल्विंग द क्वेश्चन, बट यू विल बी रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट्स. पहली रिविजन के अंदर आपको एग्जैक्टली पता है कि सिलेबस कैसा था. पहले अपना टाइम टेबल ड्रॉ करें, राइट. A very realistic timetable you have to draw. You have to give yourself days. 10 days है, मैं 6 hours पढ़ूंगी और मैंने 6 hours को कैसे allocate करना है. जब आपने वो टाइम allocate किया at that given point of time, आप कोई भी मोबाइल फोन का इंटरनेट, मोबाइल फोन का यूज, कोई भी इंटरनेट का यूज नहीं करेंगे until unless you are supposed to practice exams and everything. जब आपको इंटरनेट चाहिए वो भी आप लैपटॉप पे चलाएंगे. You will not use any social media, sites or anything on your laptop as well. When you're revising and when you're studying as well, please keep your mobile phones in another room or airplane mode पे कहीं पर भी लगा कर रख लीजिए. But please do not keep it close to yourself, right? You want a laptop, keep a laptop. You want a calculator, pen, paper, सब कुछ रखो, but do not keep your phone and please keep the distractions, little far away. अब रिविजन बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने टाइम टेबल चॉक आउट करें एंड अ वेरी रियलिस्टिक टाइम टेबल विच इज एन अचीवेबल टाइम टेबल. ठीक है, मुझे पता है कि मैंने 6 घंटा पढ़ना और मैं प्रोडक्टिव 6 hours कैसे निकालूंगी. दैट्स व्हाट आई नीड टू राइट डाउन एंड आई विल ऑल्सो मेक इट अ पॉइंट. प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड. आपने यहाँ तक एग्जाम अपना बुक कर लिया है. अब आपका जो एग्जाम का स्लॉट है, एग्जाम्पल मैंने एग्जाम का स्लॉट लिया 9 to 12:15 का. ठीक है, so my slot is 9 to 12:15. मैं इस स्लॉट में जरूर पढ़ूंगी क्योंकि आई एम गोइंग टू बी द मोस्ट प्रोडक्टिव इन दिस. आई हैव टू मेक इट अ पॉइंट कि मेरा 9 to 12 के टाइम पर माय ब्रेन एप्लीकेशन इज गोइंग ऑन, राइट. मेरा ब्रेन यूज हो रहा है. जैसे एग्जांपल, आई एम यूज्ड टू गेटिंग अप एट 7 in the morning. सो मेरा अलार्म, नेचुरल अलार्म क्लॉक 7:15 पे बज जाएगा. सो 7:15 आई गेट अप एवरी डे रेगुलरली. तो irrespective of the fact कि मैं रात को I slept at 11, 12 or maybe at 2 or 3, it does not matter. I will get up at 7:15 because वो मेरा natural clock है, right? तो उसी तरीके से आपको ये नेचुरल क्लॉक बन जाना चाहिए कि आप 9 to 12:15 बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं. सो एटलीस्ट कीप दीज आवर्स फॉर श्योर कि आप अपने टाइम पर जरूर पढ़ दें. तो इस टाइम टेबल पे आप अपने आप को स्लॉट जरूर देंगे एंड यू विल बी स्टडिंग इन दिस स्लॉट एंड यू विल मेक इट अ पॉइंट. नो डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम योर फैमिली, नो डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम योर फ्रेंड्स और एनी अदर डिस्ट्रैक्शन. यू शुड नॉट हैव इट क्लोज टू योर. अब यहाँ पर अपने टाइम टेबल बनाए, रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाए, अपने स्लॉट्स भी फिक्स करने कि मैंने कौन से स्लॉट्स पे काम करना है. उसके बाद इफ टू पिन पॉइंट ऑल्सो कि मैंने ये करा एंड इफ द चेंजेस आर रिक्वायर्ड इन योर रिविजन पैटर्न, रिविजन का टाइम टेबल, देन मेक द चेंजेस और ट्राई. अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा एक टॉपिक मिसिंग हो गया, गिव योर सेल्फ एन इंसेंटिव से मैं कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट स्टेप पे आई विल स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक, राइट. अब उसके बाद एक और पैटर्न मैं आपको समझाती हूँ. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. स्टूडेंट्स जनरली कौन से टॉपिक से स्टार्ट करेंगे? वो ऑलवेज दे विल स्टार्ट विद द टॉपिक जिसमें उसको हाईएस्ट कॉन्फिडेंस है, राइट. तो स्टूडेंट रिवाइज करना शुरू करेगा उस टॉपिक को जो टॉपिक उसको सबसे अच्छे से आता है. दैट्स अ रॉन्ग टेक्निक, राइट. ट्राई एंड अंडरस्टैंड. मैं जब सुबह बैठी हूँ मैं सबसे ज्यादा फ्रेश हूँ, मेरे सबसे आई एम वेरी एक्टिव, प्रोडक्टिव राइट नाउ. अब मुझे कौन सा टॉपिक उठाना चाहिए जिसमें मेरा कॉन्फिडेंस इज हाई और लो? आई शुड पिक अप द टॉपिक विद वेयर माय कॉन्फिडेंस इज लो. अब स्टूडेंट्स इस पे भी मार्क करते हैं, कहेंगे मैम नहीं ऐसा नहीं होता है, अगर मैं लो कॉन्फिडेंस वाले टॉपिक्स को पहले उठाता हूँ तो मेरा मोरल बहुत डाउन हो जाता है फॉर डे. नहीं, आपको समझना है कि अभी रिविजन फेज चल रही है, आपका एग्जाम 15 days बाद है. सो आई हैव टू मेक इट अ पॉइंट मुझे लो कॉन्फिडेंस को भी हाई कॉन्फिडेंस पे लेकर जाना. हाई इज ऑलरेडी ऑन हाई, राइट. तो हमने जो पहले के कुछ आवर्स उठाने हैं वो हमेशा लो कॉन्फिडेंस एरियाज पे उठाने, क्योंकि आपका मोरल बहुत ज्यादा है और आप बहुत एंथुसियास्टिक हैं, आप एक बहुत अच्छी यू हैव गॉट अप आफ्टर अ वेरी गुड स्लीप. सो ये होना चाहिए. उसके बाद मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये बोलती हूँ कि प्रेफरेबली ट्राई करो कि टू स्टडी इन द मॉर्निंग टाइम. वो ज्यादा प्रोडक्टिव होता है वंस द सन राइजेस. उसके बाद आप स्टार्ट करें एंड जो स्लॉट आपने पिक किया उसमें जरूर पढ़े. फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव पिक्ड दिस अप अ स्लॉट फ्रॉम 2 to 5:15 वाला, तो आप 2 to 5:15 वाले पे फोकस करें. वॉट एवर सूट्स यू, बट मेक दैट स्लॉट वर्क फॉर श्योर, राइट. अब उसके बाद
रिविजन नंबर 2 में क्या फर्क होता है रिविजन नंबर 1 से? रिविजन नंबर 2 पे, अब रिविजन नंबर 1 में एक और चीजें आपको देखनी है। रिविजन नंबर 1 पे आपको समरीज, माइंड मैपिंग और निमोनिक्स के यूज से ही रिविजन करनी है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको रिविजन की बात करूं तो हम बोलते हैं कि लेट्स जस्ट एज्यूम, ओके, तो अगर मेरा ऑडिट इंश्योरेंस का एग्जाम है, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि आपको कैसे देखना है अपने बिजनेस के बारे में, तो रिस्क असेसमेंट कैसे करना है, आपको एनआरआई का एफबी काउंट करना है। तो यहाँ पर इससे आपको हमेशा निमोनिक से सब कुछ याद रहेगा। नेचर देखना है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, रिस्क असेसमेंट देखना है, इंटरनल कंट्रोल देखने हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखनी है, बिजनेस रिस्क अकाउंटिंग पॉलिसीज, दैट्स व्हाट यू सपोज्ड टू सी, राइट? सो दैट इज हाउ द थिंग्स वर्क. So in the revision number 1 you have to make it a point, आपको mind mapping use कर रहे हो, आप flow charts use कर रहे हो, summary को use कर रहे हो, and you're using your mnemonics. And now in the revision number 2 you have to just look at the name of the topic and low confidence area से start करना है आपको, ठीक है? You will always start with the low confidence area. अब आपको याद करना है कि इस टॉपिक के अंदर क्या था, ये टॉपिक क्या कहता है, ये टॉपिक में क्या था। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ATX का कोई टॉपिक रिवाइज करना है, मुझे ट्रांसफर प्राइसिंग याद करना है कॉर्पोरेशंस में कैसा होता है, सो आई हैव टू मेक इट अ पॉइंट कि लार्ज एंटिटीज कैसे होती हैं, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज कैसे होती है, व्हेन दे इंटरेक्ट विद ईच अदर तो क्या होता है, कब एग्जेम्पशन मिलती है कब नहीं मिलती है। सो आई शुड बी एबल टू रिकॉल इट। फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू रिकॉल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इन द ATX टू अंडरस्टैंड। अब 186% होता है क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर का, नहीं होगा तो 100% होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का कैसे करेंगे। सो आई शुड बी एबल टू राइट एटलीस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ पेन एंड पेपर लेके बैठी, सो मैं सिर्फ इतना बोलूंगी 186% होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद ऐसे खर्चा होना चाहिए, ये होना चाहिए। नाउ आई विल बी गोइंग बैक टू द कंटेंट, आई विल बी सीइंग कि मैंने क्या क्या पॉइंट मिस किया, और उसमें मैं मांग करूंगी कि अच्छा चलो मैंने ये पॉइंट मिस किया, मुझे याद रखना है, अब मैं उसको आई विल अंडरलाइन है। अब मैं अंडरलाइन क्यों है, सिर्फ पॉइंट्स को बाय द डे एंड पढ़ूंगी और बाकी सब गया अच्छे से रिवाइज हो गया। So these are the few techniques that you should always keep in mind. And along with that, while you are revising, it's very, very important that you give yourself regular mocks and assignments. So ACC के practice platform पे जाओ, ACC के study up पे जाओ, इतने exact practice के questions पढ़ें, वहां पर जाके ACC के platform को use करके you have to make it a point that you're making the content work over there. Along with that, it is also very important कि आप इस तरीके से पढ़ रहे, बहुत अच्छी बात है। अब आपको क्या करना है, आपको अपने मॉक्स जरूर देना एंड गेट योर मॉक्स इवैल्यूएटेड बाय समवन, राइट? सो प्रेफरेबली बाय अ प्रोफेशनल, दैट विल व्हाट आई विल एडवाइज यू। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपने सब रिविजन कर लिया, अब एग्जाम से एक दिन पहले सिर्फ और सिर्फ सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो। हमने हमें 5 दिन दिए ना, नो 5 डेज कुछ नहीं। आपको फॉर एग्जाम्पल मेरा पहला एग्जाम ऑडिट एंड इंश्योरेंस का, राइट? मुझे एक दिन पहले सिर्फ और सिर्फ संडे को रिवाइज करना है, कोई क्वेश्चन कुछ नहीं रिवाइज करना, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करूंगी आज। और जितनी भी चीजों को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, लो कॉन्फिडेंस मार्क किया हुआ है, इनमें ACC स्टडी अब ऑल्सो, जिन एरियाज को मैंने लो कॉन्फिडेंस मार्क किया है, जिन पे मैंने नोट्स बनाए, मैं सिर्फ वो रीड करूंगी आज। मैं सिर्फ टॉपिक्स रीड करूंगी, लो कॉन्फिडेंस एरियाज को देखूंगी, अपने नोट्स को देखूंगी, और मैं अपनी कुछ चीजें जो मैंने मार्क करके रखी हुई, हाईलाइट करके रखी हुई, मैंने वो चीजों को मैं चेकआउट करूंगी, राइट? सो दैट इज माई रिविजन नंबर 3, which is just falling one day before the exam, and it is only solely and wholly for the purpose of concepts. So मैं concepts को देख देख के आगे बढ़ती जाऊंगी. So that's my fresh revision. That's my fresh revision just a day before the exam. अब मैं क्या करूंगी? देखिए जितना भी हमें 2 महीने में पढ़ना था वो हो चुका है. So अगर आप रात को 2 घंटे 4 घंटे और भी बैठ के पढ़ोगे तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ लोगे. So I will suggest you now to get a good sleep. So sleep well, don't stress yourself much, don't get anxious, your job is done. You had to work hard, you had to work smartly, you have done that. Now this is the time to perform, right? आपने सारा काम खत्म कर दिया. Now this is the time to perform. ये आप basically अपना time to communicate है that I have done so well. So you have to make yourself understand कि मेरी body relaxed है. I am staying focused, I am staying आप focus कैसा रहना है, मुझे अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, मैं फोकस्ड रहूंगी, मुझे अच्छी नींद चाहिए. सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे बिफोर द एग्जामिनेशन. डोंट स्ट्रेस अबाउट एनीथिंग, जस्ट डे बिफोर एग्जामिनेशन. अगर तो आपका एग्जाम 2 to 5 वाला स्लॉट है, वेल एंड गुड, आप इसमें थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं. मॉर्निंग में थोड़े से कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लीजिए, जिस टॉपिक्स को आपको रिवाइज करना. आपका अगर 9 o'clock मॉर्निंग में है ना,
सो बेटर है कि आप मॉर्निंग में उठिए, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए, जस्ट गो फॉर अ वॉक, थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रशिंग अप करिए फॉर 15-20 मिनट, सिर्फ बुक्स को फ्लिप करिए ताकि आपका माइंड एक्टिव हो जाए, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए. एग्जाम के अंदर मेक इट अ पॉइंट एंड रीअश्योर योरसेल्फ दैट यू विल बी एबल टू डू इट. And I can promise you, if you follow all these techniques, I can assure you, I can promise you that for sure आप अपने एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करेंगे. And once you qualify the exam, after looking at this video, after checking out this video, do let me know. I will be really happy to know that. Thank you so much for being, for attending this particular video. And along with that, if you want to know anything more about ACC or any other content that you want me to post, then do let us know in the comment section. We'll be more than happy to know that, and we will be making more content. And please do like, share and subscribe our channel. Along with that, प्लीज मेक इट अ पॉइंट कि हमारे यहाँ पर काउंसलिंग फॉर्म्स होते हैं, तो अगर आपको कोई भी काउंसलिंग चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो आप इन फॉर्म को लिंक करें और उसके बाद आप हमारे पास रीच आउट कर सकते हैं. दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, सो यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग फॉर दैट. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग देयर इन दिस सेशन. लव यू टू हैव यू ऑल.